हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी लाइफ और अपने करियर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनों और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। इसी के साथ हम आज ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जब हम कहीं स्कूल में जाते हैं तो क्या बदलाव आता है कि नहीं? कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऐसे किसी की संगत में हम होते हैं तब हमारे अंदर बदलाव आते हैं। जैसे कहावत है, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है। नहीं, संगत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही शब्दों में भी जब हमने शब्दों की बात की थी, उसका वर्गीकरण किया था, तब हमने उसको 4 आधार पे वर्गीकृत किया था। रचना, पहला जहाँ से मिला था उसे स्रोत, फिर उसके बाद रचना, फिर उसके बाद मैंने बात की थी अर्थ के आधार पर। अब हम प्रयोग के आधार पर बात करने वाले हैं। उसी में प्रयोग के आधार पर क्या होता है? विकार मतलब बदलाव। ठीक है, तो विकार हो गया तो आपके अंदर बदलाव हो गया। विकार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ध्यान रखना, क्या? अच्छा और बुरा विकार। अब आप अच्छा विकार चाहते हैं तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और बुरा चाहते हैं तब सोते रहिए और एंजॉय करते रहिए। नाउ हम टॉपिक पर अपने बात करते हैं, जिसमें हम बात की थी प्रयोग। शब्दों का प्रयोग के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो एप्लीकेशन के बिहाफ पर शब्दों का वर्गीकरण हम देखेंगे। प्रयोग, ठीक है, प्रयोग के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण होता है शब्दों का, उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 आधार पे हमने वर्गीकृत करना है। एक, विकार आपके अंदर आए या ना आए मेरी संगत से, लेकिन पढ़ना और समझना आना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो उन्नति करेंगे। तो पहले पढ़िए, समझिए, सीखिए और उन्नति करिए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द, और दूसरा बेसिस क्या है? अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी। विकार का मतलब होता है बदलाव, जिसमें बदलाव हो सके या जिसमें बदलाव हो जाता है या जिसमें बदलाव हो जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं? विकारी। जिसमें बदलाव हो जाए, जिसमें बदलाव, वाक्य के साथ बदलाव हो जाता है। जैसे जैसे वाक्य बदलता है वैसे वैसे ही ये शब्द भी बदल जाते हैं, बदलाव हो जाता है। प्रयोग के साथ ही उसमें बदलाव हो जाता है। ठीक है, जैसे लड़का, इस लड़का का प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में? वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है। वहीं मैं अगर कहूँ वे का प्रयोग कर दें, बहुवचन में वाक्य बनाएं, तो लड़के हो जाएगा। लड़का का बदलाव हो गया ना, किसमें? लड़के में हो गया। लड़के का, लड़की का लड़कियों में हो गया, लड़कियां हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बदलाव हो जाता है। वह का वे हो जाता है ना। तो जिसमें भी बदलाव हो जाए वो क्या होते हैं? हमारे लिए विकारी शब्द होते हैं। उन शब्दों को ही क्या कहा जाता है? विकारी। गॉट इट? विकारी। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें बदलाव। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों? 4। जो मेन हमारे 4 चौराहे हैं, उन्हीं की बात करते हैं। पहला क्या है? संज्ञा। दूसरा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम।
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। नेक्स्ट, सर्वनाम। अब इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उनको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। समझ लीजिए, वरना आप ये कहेंगे बाद में सर ने तो बताया ही नहीं, इसलिए इसको समझिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझे? अगला, अब बात करते हैं क्रिया। कहते हैं नहीं, सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा पढ़ा करो, मतलब नित्य कर्म किया करो सुबह उठकर। क्रिया का मतलब होता है उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना। ये सारी क्या हैं? क्रियाएं हैं, कर्म हैं आपके, हमारे जो हम रोजाना करते हैं, वही क्या होता है? क्रिया होती है। ठीक है, तो ये चारों ही क्या होते हैं? क्रिया। जाते हैं, जाता है, जाते थे, जाता था, जाती थी, ये सारे क्या हैं? क्रिया में बदलाव हो रहे हैं कि नहीं? बोलो, हो रहे हैं कि नहीं? जाता था, जाती थी, जाते थे, है ना, जाती थी। समझ में आया? जाति पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, जाते और जाता पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, समझे? हाँ। क्या बनना है पढ़ लिख कर? सूरज की तरह तारा बनना है कि ग्रहों की तरह चक्कर लगाना है सूरज के? हैं तो पढ़िए जिससे कि हमको तारा बनना पड़े, ग्रह नहीं। ठीक है, तो अभिकारी। अब संज्ञा में बदलाव बता दिया, सर्वनाम में वह का वे हो जाएगा, है ना, तो ये भी बदलाव हो गया वाक्य के अनुसार। विशेषण में बदलाव हो जाता है, वह नीला रंग का है, वे नीले रंग के हैं, है ना। पक्षी सफेद रंग के हैं, वह चिड़िया सफेद रंग की है, तो क्या है? बदलाव हो जाते हैं। नीला का नीले हो जाएगा, पीला का पीले हो जाएगा, है ना, काला के काले हो जाएगा कि नहीं? हो गया बदलाव। इसी को कहते हैं विकार। क्या कहते हैं? विकार। अगला क्या है? क्रिया। क्रिया में क्या था? जाता था का क्या हो गया? जाती, जाते, है ना, तो ये हो गया क्रिया में बदलाव। तो इन चारों में ही क्या होता है? बदलाव संभव होता है। अब बात करते हैं अविकारी। अविकारी, जिसमें अ लगने पे कोई भी चीज क्या होती है? उलट जाती है, विलोम बन जाती है ज्यादातर, तो वहां क्या हो जाता? अविकारी का क्या हो गया? अविकारी मतलब जिसमें बदलाव नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनमें प्रयोग के साथ साथ बदलाव नहीं होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में वाक्य के बदलने के साथ, वाक्य बदलने के साथ बदलाव नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं बचुआ? उनका कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे? हाउ वी अंडरस्टैंड इट। तो उन शब्दों को चूज करो जिसमें बदलाव नहीं है। सोचिए कि इनमें बदलाव नहीं होता है। थिंक। अच्छा ठीक है, हम ही बता देते हैं, बाद में आप सोचते रहिएगा, खोजते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा, पत्ता पेड़ से गिरता है। सबसे पहले छोटे पर हमको ये सेंटेंस बनवाया जाता है ट्रांसलेशन में। पत्ता पेड़ से गिरता है। पत्रम संस्कृत में भी होता है, ठीक है, संस्कृत। ऐसे ही अंग्रेजी में होता है, लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री।
ट्रांसलेशन में आता है। और फिर मैं कहूँ पत्ते पेड़ से गिरते हैं, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, तो से में कोई डिफरेंस आया? पत्ते पेड़ से गिरते हैं या पत्ता पेड़ से गिरता है, तो ना तो से में कोई डिफरेंस आया, ना कोई फ्रॉम में डिफरेंस आया, दोनों ही क्या है? नो चेंज। तो से क्या है? से क्या है? संबंध कारक। कारक से पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध में पर हरे, और आखिरी में हे हरे राम राम राम। तो वो क्या होते हैं? कारक। तो उसमें क्या होते हैं? अब हम बताते हैं किस किस में बदलाव नहीं होता है। ये मत कहिएगा सर ने बताया नहीं। क्रिया विशेषण, इसमें बदलाव नहीं होता है। अगर मैं कहूँ वह धीरे से चलता है, राम धीरे से चलता है, ठीक, फिर मैं कहूँ वे धीरे से चलते हैं, तो धीरे से में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए धीरे से क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। तो वो है क्या? क्रिया विशेषण। जो विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। याद करिएगा, क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया? किसको कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्लियर? वह धीरे से चलता है, वह जोर जोर से चिल्लाता है, तो कैसे चिल्लाता है? जोर जोर से चिल्लाता है। ठीक है। अब दूसरा, संबंध कारक, मतलब कारक शब्द जितने भी हैं वो क्या होते हैं? अब अंग्रेजी में भी बताएंगे किसको क्या कहते हैं। रुकिए रुकिए, जाइएगा नहीं, पढ़िएगा। संबंध कारक। अगला समुच्चय। समुच्चय बोधक शब्द। ठीक। अगला विस्मय बोधक, जिसमें आपको विस्मय हो जाए, अरे सर जी कहाँ पढ़ा रहे हो, है ना, तो इसको कहते हैं विस्मय होना। अरे साहब जी गजबे कर दिए आप, तो क्या हो गया? विस्मय हुआ ना आपको, तो ऐसे कहते हैं विस्मय बोधक शब्द, जिसमें आपको आश्चर्य हो जाए, अचंभा हो जाए, जिसमें आपको करंट का शॉक लग जाए, उसको कहते हैं विस्मय, शॉक लगने को। तो इन सब ये वाले शब्द हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है। अगर वाक्य में बदलाव होता भी है तो इन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्लियर? क्रिया विशेषण, संबंध कारक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, इन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है डियर। ओके डियर। नाउ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें बदलाव हो जाता है। क्लियर? अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। छोटे से रटाया जाता है ना, हमको सेकेंड क्लास में ही रटा दिया जाता है। नाउन इज द वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। The noun, the words used in place of noun are known as what? Pronoun. He, she, it, I, we, you, they, when, where, what, all are pronouns. Next, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इंग्लिश वर्जन एडजेक्टिव। विशेषण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एडजेक्टिव। वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब
नाउन और प्रोनाउंस आर नोन एज एडजेक्टिव्स। नीला हो, पीला हो, है ना, सुंदर हो, अच्छे हो, तुम बहुत है अच्छे हो, ये सब क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण शब्द है। इनमें बदलाव हो जाता है वाक्य के बदलने के साथ, इसलिए विकारी हैं। क्रिया, वर्ब, एक्शन वर्ड्स, इनको क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स। वर्ब इज नोन एज एक्शन वर्ड्स। क्रिया क्या होती है? कर्म। व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज योर वर्ब। हियर नाउ व्हाट इज क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण को जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो क्या होंगे? क्रिया के विशेषण होंगे, तो क्रिया विशेषण हो गए। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब में ऐड कर दो, एडवर्ब। जो वर्ब को डिस्क्राइब करें, वर्ब को मॉडिफाई करें, वर्ब के बारे में समथिंग सेज अबाउट द वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब। द वर्ड्स which tells something about either good or bad are known as adverb. संबंध कारक, prepositions. Prepositions are used to relate one noun to another noun in a sentence. These are used before the nouns are called prepositions. On, from, in, about, behind, from, all are prepositions. संबंध कारक, से, में, पर, हरे, को के लिए, ये सारे क्या हैं? संबंध कारक हैं। समुच्चय बोधक, कंजक्शन, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजक्शन, कंजक्शंस। ओके, समुच्चय बोधक। हिंदी में कभी कभी नहीं बच्चों को याद रहता है तो अंग्रेजी में समझ ले इसको, इन्हीं को कंजक्शंस कहते हैं। और राम और श्याम की जोड़ी, है ना, करण और अर्जुन की जोड़ी, और वर्ड क्या है? समुच्चय बोधक है। और में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे आप कैसा भी वाक्य बनाइए, लेकिन इन शब्दों में बदलाव नहीं होगा, इसलिए ये सारे क्या हैं? अविकारी हैं। नेक्स्ट, विस्मय बोधक, जिसमें आपको विस्मय हो जाए, अरे ई का हो गया, ई का होल गई, ई का होल बाटे, का होल बाटे। विषय बोधक, विस्मय बोधक, जिसमें का हो जाए तुमको, हमको, तुमको, बड़ों को, बूढ़ों को, जिसमें आश्चर्य हो जाए, अचंभा हो जाए, ये पिद्दी सा बच्चा इतना बड़ा काम कर दीस है, यही क्या है? विस्मय बोधक। अरे इसमें कोई बदलाव नहीं, अरे इनमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। क्लियर? इसको अच्छे से ध्यान मगन होकर ध्यान कर लीजिएगा, मस्त होकर पढ़ लीजिएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा और पढ़ते रहिएगा और अपने कैरियर को बढ़ाते रहिएगा। तो इसमें हम आपको क्या सीखे हैं? एप्लीकेशन के आधार पर शब्दों को कैसे विभाजित किया गया है? दो रूप में, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। जो शब्द वाक्य के बदलाव के साथ नहीं बदल जाते हैं, जो शब्द वाक्य में बदलाव के साथ बदल जाते हैं वो क्या होते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। क्या है? क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं, ये क्रिया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया है। पढ़ना और पढ़ाना क्या है? क्रिया। अविकारी वो शब्द जिनमें किसी भी तरह का वाक्य बदलने के साथ बदलाव नहीं होता है, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध कारक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। गॉट इट? अपनी लाइफ के साथ एंटरटेन करिए, बशर्ते आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने कैरियर को पहले ध्यान दें। ठीक है? कैरियर इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंजॉय इट एंड थम्स अप। गुड लक।